डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे परमुटेशन। तो अब उससे रिलेटेड एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि एन अंशांक मतलब एन संकेत है, ठीक है ना। एन के सेट में कितने अवयव हैं? एन। तो एन अंशांक के सभी समक्रमचों का समुच्चय ए एन क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है तथा इसका ग्रुपांक फैक्टोरियल एन बाई 2 होता है। तो जैसे हमने एक सर्वप्रथम एक एग्जांपल देखा था, तो उसमें 3 एलिमेंट थे, तो उससे कितने क्रमचय बनते थे टोटल? फैक्टोरियल 3। तो यहाँ देखो एन अंशांक है, एन संकेत हैं, तो उससे टोटल कितने क्रमचय बनेंगे? फैक्टोरियल एन। पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जो समक्रमचय होंगे उनमें वो एक ग्रुप बनाते हैं गुणन संक्रिया के लिए। और दूसरी बात, उन समक्रमचयों की संख्या कितनी है? देखो इसका ग्रुपांक क्या होता है? समुच्चय ए एन में जितने एलिमेंट होंगे वही इसका ग्रुपांक होगा। तो अर्थात यहाँ समक्रमचय है ना, वो कितने होंगे? उनकी संख्या फैक्टोरियल एन बाई 2। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो हमने माना ए एन क्या है? सभी समक्रमचयों का समुच्चय है। क्या है? एन सभी समक्रमचयों का समुच्चय है। देखो जैसे पहले हमने एक क्रमचय पढ़ा था, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। तो उनसे कितने क्रमचय बने? 6 बने थे। फैक्टोरियल 3 क्या होता है? 6 एलिमेंट आए थे। इसको हम सममित समुच्चय कहते थे और ये S3 के नाम से जानते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ समग्रुप होंगे। अब सम विषम चेक करना हमने सीखा है पिछले लेक्चर में। तो जैसे ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, तो ये क्या होता है? सम होता है। ऐसे ये सम है, हो सकता है और दूसरा इसमें सम हो। तो हमने टोटल न लेके केवल क्या लिए हैं? इनमें से सम जो हैं वो ग्रुप लिए, ठीक है। तो ये देखो, ये जो ए एन है ये क्या है? सभी समक्रमचों का समुच्चय है। अब हमें पहले तो ये सिद्ध करना है कि एक ग्रुप है, फिर हम इसका सिद्ध करेंगे ग्रुपांक कितना है? फैक्टोरियल एन बाई 2। तो देखो जो ग्रुप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम द्विचर संक्रिया या क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। तो वो क्या है? उसके लिए माना एफ और जी क्या है? ये बिलोंग्स टू ए एन, अर्थात एफ जी समक्रमचय हैं। अब हमें दिखाना होगा कि इनका गुणन भी क्या है? समक्रमचय। तो देखो एफ कोमा जी बिलोंग्स टू ए एन, दिस इम्प्लाइज एफ डॉट जी बिलोंग्स ए एन। क्योंकि मैं फिर लिखाया था आपको पिछले लेक्चर में कि 2 समक्रमचयों का गुणन भी एक समक्रमचय होता है, ठीक है ना। तो अतः क्रमचय गुणन संक्रिया ए एन में द्विचर संक्रिया क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब बात होती है साहचर्यता नियम की। तो साहचर्यता में हम व्यापक रूप में जानते हैं फलनों का संयुक्त है संयोजन सहचारी होता है। अतः यहाँ साहचर्यता नियम का पालन होता है, ठीक है। बात आती है तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो मैंने पिछले लेक्चर में लिखाया था आपको कि तत्समक क्रमचय होता है, वो कैसा क्रमचय होता है? समक्रमचय होता है। अतः ए एन में तत्समक अवयव विद्यमान है। ए एन में तत्समक अवयव विद्यमान हो गया नहीं, क्योंकि ए एन क्या है? समक्रमचयों का समुच्चय। तो तत्समक क्रमचय भी क्या है? समक्रमचय, तो वो ए एन में विद्यमान होगा। अब बात आती है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो देखो f बिलोंग्स टू ए एन, दिस इम्प्लाइज f एक क्या है? समक्रमचय। तो f इनवर्स भी एक क्या होता है? समक्रमचय। केवल डोमेन और रेंज एक्सचेंज होती हैं तो उससे समक्रमचय हो समय होता है, विषम हो विषम, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो f एक समक्रमचय, तो f इनवर्स भी एक समक्रमचय होता है। तो हमारी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, साहचर्यता, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अतः ए एन क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप होता है। अब बात आती है ग्रुप ए एन का ग्रुपांक। तो माना समुच्चय एस एन। देखो यहाँ ए एन, एस एन का मतलब जो एन संकेत थे उनसे कितने क्रमचय बना सकते हो आप? फैक्टोरियल एन। तो उनमें से माना कि एम क्रमचय कैसे हैं? E1 E2 अप टू डेस कोमा EM कैसे हैं? समक्रमचय। समक्रमचय को इंग्लिश में जैसे यूएन परमुटेशन बोलेंगे तो इसको स्मॉल ई से दर्शा दिया, तो है ना। E1 E2 अप टू डेस EM क्या हैं? समक्रमचय। तथा आर क्रमचय
O1 O2 अप टू डेट एस OR विषम क्रमचय। अर्थात कुल मिला के बात ये Sn है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, फैक्टोरियल n एलिमेंट होंगे। माना उस, अब देखो फैक्टोरियल n एलिमेंट है, उसमें कुछ तो कैसे होंगे, समक्रमचय होंगे, कुछ विषम क्रमचय होंगे, इसके अलावा तो होंगे नहीं। और समक्रमचय होता है वो विषम नहीं होता, विषम होता है वो सम नहीं होता, अलग अलग होते हैं। तो हमने मान लिया कि m तो क्या है, समक्रमचय है, और r विषम क्रमचय। तो m प्लस r उन दोनों की संख्या तो फैक्टोरियल n ही होगी। m क्रमचय कैसे हैं, सम है, r विषम है, उन दोनों का योग करेंगे तो फैक्टोरियल n ही आएगा, ठीक है ना। अब माना कि एल्फा कोई पक्षांतरण है, पक्षांतरण क्या होता है, दो लंबाई का चक्कर, ठीक है। तो ये पक्षांतरण एक क्या होता है, विषम क्रमचय होता है। तो उससे हम इसको संक्रिय कराएंगे। तो देखो ये कैसे थे, समक्रमचय, इसको हमने किससे संक्रिय कराई, एल्फा से। एल्फा क्या है, विषम क्रमचय। अब हम विषम क्रमचय को समक्रमचय से संक्रिय करा रहे हैं, तो वो क्या आते हैं, विषम ही आते हैं। एल्फा E1, एल्फा विषम E1 सम, तो E1 ओड मिलके E1 ओड आता है ना, सम क्रमचय E1 है और एल्फा विषम क्रमचय है, तो फाइनली हमें विषम क्रमचय मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो एल्फा E1 कोमा एल्फा E2 कोमा अप टू डेट एस एल्फा EM क्या है, विषम क्रमचय होंगे। इसी प्रकार अब ये कैसे क्रमचय थे, E1 नहीं ओड क्रमचय हैं, विषम क्रमचय हैं, इसको हम विषम क्रमचय से ही संक्रिया कर रहे हैं, तो विषम विषम क्या होता है, सम। तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, समक्रमचय। इनको अल्फा से संक्रिय करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, समक्रमचय। अब हम ये दर्शाएंगे कि ये आपस में समान नहीं है। देखो कोई भी समक्रमचय विषम क्रमचय नहीं हो सकता, कोई भी विषम क्रमचय सम नहीं हो सकता। तो एल्फा EI अर्थात इनमें से कोई क्रमचय मीन्स विषम क्रमचय, और एल्फा OJ अर्थात समक्रमचय, इनमें से कोई समक्रमचय वो बराबर नहीं होते। I इक्वल टू कहाँ से कहाँ, ये इवन है तो 1 से M, और J ये विषम क्रमचय हैं, ये O1 O2 टू डेट्स OR 1 to R हो गया। एक समक्रमचय कभी भी विषम क्रमचय नहीं हो सकता। ये लाइन का अर्थ केवल इतना है कि इसका कोई एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट के बराबर नहीं है। तथा अब हम क्या दर्शाएंगे कि ये जो सेट है इसके अवयव भी आपस में कोई भी समान नहीं है। तो अगर हमने माना यदि संभव है तो एल्फा EI इक्वल टू एल्फा EJ, हमने माना कि अगर यदि संभव हो तो इसके कोई दो एलिमेंट समान है तो एल्फा से एल्फा कैंसिल हो जाएगा कैंसिलेशन लॉ से। तो दिस इम्प्लाइज EI इक्वल टू EJ। इसका अर्थ तो ये होगा कि EI और EJ समान ही है, अर्थात I इक्वल टू J होगा। इससे अर्थ क्या निकला कि एल्फा EI डज नॉट इक्वल टू एल्फा EJ, I डज नॉट इक्वल टू J। अब जैसे I इक्वल टू J लें, E1 बराबर E1 वो तो होगा ही, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर I और J बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अर्थात इसके सभी एलिमेंट क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। इसी प्रकार हम इसमें सिद्ध कर देंगे कि इसके एलिमेंट भी क्या हैं, सभी अलग अलग हैं। अब देखो ये कैसे क्रमचय हैं, विषम, एल्फा E1 अप टू डेट एस एल्फा EM कैसे हैं, विषम क्रमचय हैं। परंतु Sn में विषम क्रमचय कितने हैं, जो सेट था Sn उससे बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता। En भी उसका क्या है, सबसेट है। तो हमने जो देखो ये विषम क्रमचय हमारे कितने आए, एल्फा पक्षांतरण से संक्रिय करने के बाद हमारे ये कितने विषम क्रमचय हैं, M, और हमने माने कितने हैं विषम क्रमचय, R। तो R से अधिक नहीं हो सकते क्योंकि Sn में R ही विषम क्रमचय हैं, तो उससे अधिक ज़्यादा विषम क्रमचयों की संख्या नहीं हो सकती। अर्थात ये जो हैं इनकी संख्या, ये जो M है ये या तो R के बराबर है या R से कम है। तो इससे हमारा क्या रिजल्ट निकला, एल्फा E1 कोमा एल्फा E2 टू डेट एस एल्फा EM विषम क्रमचय हैं, परंतु Sn में विषम क्रमचय की संख्या कितनी है, R। तो M लेस देन इक्वल टू R, इसको हमने समीकरण नंबर 2 नाम दिया। इसी प्रकार अब हम
इसमें देखते हैं अल्फा O1 कोमा अल्फा O2 अप टू डैश अल्फा OR, ये क्या है? समक्रमच है। परंतु Sn में समक्रमचों की संख्या कितनी है? m है। हमने जो Sn सेट माना है उसमें समक्रमचों की संख्या कितनी मानी है? m। तो ये जो r संख्या है, ये मतलब r समक्रमच हैं, ये या तो m के बराबर हो सकते हैं या m से कम। तो r लेस देन इक्वल टू m। अब समीकरण नंबर 2 व 3 से क्लियर है, r इक्वल टू m। और r इक्वल टू m आ गया तो अब देखो समीकरण 1 हमारी क्या थी? समीकरण 1 थी हमारी m प्लस r इक्वल टू फैक्टोरियल n, क्योंकि टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? फैक्टोरियल n। उसमें हमने m कैसे माने थे? सम माने थे, r विषम माने थे। तो सम कर्मचारियों की संख्या प्लस विषम कर्मचारियों की संख्या इक्वल टू फैक्टोरियल n। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि r इक्वल टू m, अर्थात जितने समक्रमचय हैं उतने ही विषम क्रमचय हैं। तो इसका मतलब समक्रमचय, हमें समक्रमचयों की संख्या चाहिए तो हमें m का मान चाहिए। तो m r इक्वल टू हमने क्या रखा? m। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या आ गया? फैक्टोरियल n बाई 2, अर्थात समक्रमचय कितने होंगे? जितने टोटल क्रमचय हैं उनके आधे, फैक्टोरियल n बाई 2। यही हमें सिद्ध करना था। ग्रुप an है, वो तो क्या है? समक्रमचयों का है। समक्रमचयों की संख्या कितनी है? फैक्टोरियल n बाई 2। तो अतः ग्रुप an का ग्रुपांक कितना हुआ? फैक्टोरियल n बाई 2 है। ग्रुप an, जो ये ग्रुप an है, समक्रमचयों का जो ग्रुप है, an को एकांतर ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। थैंक्स।